बार 19 दिसंबर 2021 को सत्संग का आयोजन करवा रहे हैं चित्तौड़गढ़ में, जिसमें मुख्य अतिथि IAS ऑफिसर रहेंगे और दिनांक 20 दिसंबर 2021 का भंडारा रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँच करके सत्संग लाभ पाएँ और अपने आप को कृतार्थ करें। अब निहाल जी जो कि भूपखेड़ी से तुम लख मेरी तो जैसे कागजाज का गुर तू न तुझी तोर। हे सतगुर थारे पाद में खिले रोहानी फूल।
राजा विष्णु महाराज की, सतगुरु सोमदास महाराज की, आज के महान सत्संग की। सतगुरु दीन दयाल जी करो प्रणाम, मेरे पल पल घबराई जियो सुमनदा। रविदास रात सोए दिवसन कीजे काज, वही दिन सुमरत रही जो सकल प्रतिवाद। याद रहोगे मेरे दिल के मैं, आए कहानियों बंदे बंदे उठना पड़ेगा।
Hare
आए हुए गुरु महाराज के पावन चरणों में जयकारे के द्वारा अपनी हाजिरी को लगा दे सभी। बोले ब्रह्म संत शिरोमणि अखंड ज्योति सतगुरुदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समदास जी महाराज की, सभी संत समाज की, आज के महान सत्संग की। बोलो साधो सतनाम ससाई।
नींद आ गई सबको, तो छट गए। यही तो है हमारा सत्संग। 4 बज गए जब सब घर की डोकू जाने को तैयार बैठे। बोलिए धन रविदास महाराज की जय। अखंड ज्योति सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय। दादा ज्ञान सुखदास महाराज की जय। सभी संत समाज की जय। सतनाम सत्साई। सतगुरु की प्यारे शासन में ये देखिए, हम भी दिल्ली के अंदर पहली बार आए, क्योंकि सतगुरु के जब भी दर्शन होते थे, करने चाहते थे, उधर ही कर लेते थे, इधर नहीं कभी आए हम। ये हम पहली बार आए। महात्मा ब्रजपाल दास जी ने हमें प्रोग्राम में बुलाया, तो हम उनके निमंत्रण को ठुकरा नहीं सकते। और जो एक कमेटी भूतखेड़ी आश्रम पे गई, इन्होंने इनवाइट किया, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा यही कहना है कि सतगुरु महाराज जी ने हमें इतना सत्संग के बारे में बता दिया, इतना ज्ञान करा दिया कि आज हमारा छोटा बच्चा भी रविदास महाराज जी के बारे में और समनदास महाराज जी के बारे में जानता है, क्योंकि रात दिन की मेहनत है सतगुरु महाराज की। आप सबको महलों में बैठा दिया, जब तक शरीर ताका टेंट के अंदर ही रहे। किसी के महल की वो नहीं करी, कहीं भी बैठा दिया, ये नहीं कहा मैं यहां नहीं बैठ। कितना प्रेम गुरु महाराज के अंदर था जो उन्होंने बरसाया। उनके प्रेम को आप सभी अपने हृदय में रख के एक दूसरे से प्रेम करो। सत्संगी भाई जितने भी है, एक दूसरे को द्वेष भावना से मत देखो, एक दूसरे के जाओ, एक दूसरे के सुख दुख में काम आओ। यही सत्संग है, यही सतगुरु महाराज ने सिखाया हमें। गुरु महाराज के पास में अगर कोई खाना खाए बगैर बैठ गया, तो गुरु महाराज ने उसे अपने पास बैठने नहीं दिया। ये कहा जब पहले प्रसाद ले, कहा जब मेरे पास बैठना। ऐसा प्रेम आप सभी अपने दिलों में जगाओ, एक दूसरे के प्रति प्यार से समझाओ। तुम्हारा यही सत्संग है। रात दिन मेहनत कर रहे, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे, वो भी एक सत्संग ही है, क्योंकि गुरु महाराज ने जो कर हमें रास्ता बताया, उस पर चल रहे हम, कोई हमारा सत्संग है। माँ बाप की सेवा ये सबसे बड़ा सत्संग है, क्योंकि सतगुरु महाराज जी ने भी इस बात पर जोर दिया कि भाई अपने माँ बाप की सेवा कर लिए, वही तेरा सत्संग है, उसी से तेरा कर्म बनेगा। रात दिन सत्संग में धक्के खाने से तुझे कुछ नहीं मिलने का, क्योंकि जब तू अपने माँ बाप का निरादर करेगा तो तुझे कहाँ ठिकाना मिलेगा, कहीं ठिकाना नहीं मिल सकता। अपने माँ बाप की सेवा कर ले, भजन घर पर भी हो सके, पर जो सेवा माँ बाप की है वो एक बार मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी। कहने का मतलब यही है कि सतगुरु महाराज ने पर सबको प्रेम दिया, प्रेम से बैठना सिखाया, सत्संग में बैठना सिखा दिया। आज हम उनका गुणगान कर रहे हैं, यानी हमें कौन बैठन दे रहा था, सबसे लोहा लिया। समनदास जी महाराज को सब क्यों मानते हैं, क्योंकि वे सतगुरु थे। सतगुरु वो होता है जिसे आत्म काल का ज्ञान होता है, वो अपने तक सीमित नहीं रहता, वो यहाँ बैठा विदेश तक की खबर ला देगा, वो सतगुरु होता है। और गुरु यहाँ तक कि जहाँ तक हम खड़े हैं ना, यहाँ तक का गुरु होता है, बस यहाँ तक का ज्ञान होता है सर। तो भाई इस जीव के कल्याण के लिए
गुरु बनाना जरूरी है, गुरु बिना मुक्ति नहीं है और गुरु बिना ज्ञान भी नहीं है। मेरा यही कहने का मतलब है कि भाई गुरु बनाओ, कोई इस जीव का कल्याण करो। सतगुरु महाराज जी ने हमें यही बताया, हमें यही दर्शाया। देखिए हम भी भूपखेड़ी के अंदर सेवा कर रहे, 8 साल हो गए। हमें सतगुरु महाराज जी ने हाथ पकड़ के कहा था कि क्या वहां सेवा कर रहा है। और आज आप जाकर देखिए, आपके सामने है सतगुरु महाराज जी का आश्रम। आप जाकर देखिए, जैसा आपका हॉल है ऐसा ही हॉल वहां पे मिलेगा। इतनी साफ सफाई। अभी 6 सितंबर का हम जन्मदिन मनाते थे समनदास महाराज जी का, क्योंकि जब तक शरीर में है जन्मदिन तब तक अच्छा लगता है। महापुरुषों का, ये हमारे महापुरुष है, सतगुरु है। उनकी जैसे रविदास महाराज जी की जयंती है तो हमने भी उससे अपने प्रोग्राम का नाम सतगुरु स्वामी समनदास जयंती रखा हुआ है। हम इसी का प्रचार करते हैं। तो आप भी सतगुरु महाराज जी की जयंती मनाओ। यहाँ तो गुरु महाराज का इतना प्रकार था कि वे पहले ही आ जाते थे घर घर। आज संगत को देख कर दिल थोड़ा मायूस हुआ कि भाई जितनी संगत उनके पीछे थी आज आ नहीं पाई। तो ज्यादा ना कहते हुए भाई सतगुरु का भजन कर लो, वही भव से पार तार सकता है, नहीं कोई नहीं है। सतनाम सत। जो आज के संचालक श्री सतीश कुमार जी का बड़ा बयान, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम अपने विचार से, अपने ज्ञान से, बड़े सुर से हम सबको लाभान्वित किया। मैं सदावारी हूँ और मैं उनसे प्रार्थना भी करता हूँ कि हम सबको 2 साखी और 2 बाणी के सम्मानजन से हम सबको लाभान्वित। सतीश कुमार बोलिए संत शिरोमणि सतगुरुदास महाराज की जय। दादा गुरु ज्ञान भिक्षुदास महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। बोलो साधो सतनाम। देखिए सतगुरु की प्यारी साध संगत, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम सब सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के प्रकट दिवस पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सत्संग करवा रहे हैं, सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। तो वाणियाँ तो सभी लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी सुनाई और वाणियाँ हम अपने घर में भी बैठ करके सुनते ही हैं। जब से हमारे पास में साधन हुए हैं तो हम अच्छी अच्छी वाणियाँ सुनते हैं और अच्छे सुरताल के साथ में। आज हम सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के गुणगान करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो हम सब ने भी एक उनके जन्म दिवस पर वो कितने साल के हुए इसका एक विश्लेषण तैयार किया है। जैसा कि मैंने सत्संग की शुरुआत में भी थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी, उसी प्रकार अभी हमने इंटरनेट पे जाकर के और जो सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का सबसे पहला जन्म दिवस मनाया गया था, वो कल्याणपुरी में मनाया गया था। बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज और मेरे पिताजी श्री संतोष कुमार जी और मेरे चाचा जी श्री मोजीराम जी, जो कि 99 निवासी थे,
गत अप्रैल में ही उनका निधन हो गया, सतगुरु महाराज के चरणों में पहुंच गए। उस दिन वहाँ बैठ करके उनका विचार विमर्श चल रहा था और कह रहे थे कि गुरुजी हम सत्संग करते हैं हर रोज तकरीबन, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका जन्म दिवस के रूप में हम सत्संग रखें। तब सतगुरु समनदास जी महाराज ने इन सबको आदेश किया था और कहा था कि पूर्णिमा के दिन, भाद्रपद की जो पूर्णिमा है, तब का मेरा जन्म है। और फिर भाद्रपद पूर्णिमा के को ही उनका जन्मदिन मनाया जाने लगा। तकरीबन 3 साल तक कल्याणपुरी में ये जन्म दिवस मनाया जाता था। उसके बाद यही जन्म दिवस नोएडा में शिफ्ट हो गया था और नोएडा से भगवानपुर खेड़ा और आप सब ने विनती करके सतगुरु महाराज से उसको यहाँ पर लेकर के आ गए थे। तो हमने इंटरनेट के माध्यम से भाद्रपद की पूर्णिमा और जो उन्होंने सब सन और संवत बताया था, उसके आधार पे जाकर के देखा। ये हमने अभी देखा जाकर के नेट पे, उससे पहले हमने नेट पे नहीं देखा था। तो हमने उसमें पाया कि 1 सितंबर सन 1917 जो कि भाद्रपद पूर्णिमा विक्रमी संवत के अनुसार 1974 दिन शनिवार हमें उसमें पाया। और हमने केवल एक ही नेट पे नहीं देखा, एक ही फोन में नहीं देखा, हमने उसको 3-4 बार 3-4 तरीके से चेक किया। तो सब में यही पाया कि 1 सितंबर सन 1917 जो उन्होंने बताया था वो वाकई भाद्रपद की पूर्णिमा है और संवत्सर के अनुसार वो 1974 बैठता है, जिसमें दिन शनिवार था। और ये सब उन्होंने बताया था। तो इसका हम अपने आप ही ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सतगुरु महाराज त्रिकालदर्शी थे। गणना में उनके समान कोई और नहीं था। फिर उनका जो शरीर निर्माण हुआ वो हुआ 11 अगस्त 2019 दिन रविवार, जो कि विक्रमी संवत के अनुसार 2076 बैठता है। 2019 में से 1917 अगर घटाते हैं तो 101 वर्ष ये सतगुरु महाराज होकर के उन्होंने शरीर को छोड़ा, शरीर को त्याग दिया। 101 दिन, 11 महीने और 10 दिन में वो अपने शरीर में रहे। और इस शरीर में रह करके 101 वर्ष का जो विश्लेषण है वो हम इस तरीके से करते हैं कि उन्होंने, उनके अंदर 64 विद्याएं होती हैं, उनसे अलग कोई विद्या नहीं होती। 64 विद्याओं का ज्ञान उनमें था। वो हम कैसे कह सकते हैं, एक बार हमारे सामने की ही बात है कि हमारे चाचा जी जो है वो एक ग्रंथ पढ़ रहे थे और सामने सतगुरु महाराज जी चारपाई पे आराम कर रहे थे। तो वो कहने लगे, स्वामी जी भाई क्या पढ़ रहे हो? चाचा जी ने बताया कि जी मैं ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ। क्या लिखा है? कि जी इसमें सतगुरु के बारे में ही लिखा है। ठीक है, इसे बंद कर दो। बंद कर दिया। फिर से कहीं से खोलो, दोबारा खोला, यहाँ क्या लिखा है? कि जी यहाँ भी गुरु के बारे में ही लिखा है। ठीक है, इसे बंद कर दो। तीसरी बार फिर खोलो, कहीं और से खोला, यहाँ क्या लिखा है? कि जी यहाँ भी सतगुरु के बारे में ही लिखा है।
कि जब सब जगह सतगुरु के बारे में ही लिखा है तो फिर क्यों उसमें टाइम खराब करते हो? तुम्हारे सामने कौन लेटा हुआ है कि जी सतगुरु महाराज आप लेटे हो? तो जो हम कह रहे हैं केवल वो करो, इनमें टाइम खराब नहीं करो। सतगुरु महाराज ने बताया कि अपने सतगुरु में आस्था रखो, अपने आप को पहचानो कि हम कौन हैं, और जो उन्होंने बताया उसका भजन और मनन करो। उस पुस्तक को मुझे नहीं लगता, और जो पढ़ रहे थे उन्होंने भी बिल्कुल कभी नहीं देखा कि सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज पढ़ रहे होंगे। कभी पढ़ा होगा पता नहीं, लेकिन जो वो कह रहे थे वो 100% सच था। इससे हमें पता चलता है कि वो 64 विद्याओं के ज्ञाता थे, और 18 पुराण, उनको कहीं से भी कुछ भी पूछ लो, आप सब भी जानते हैं। अगर वो यहाँ पर गद्दी पे अपने विराजमान होते थे और हम समझते थे कि शायद वो निद्रा में है, लेकिन वो निद्रा में होते हुए भी जो भी शब्द गाया गया है, जो भी कुछ यहाँ पर घटना घटी है, उस सबको जागृत अवस्था में आते ही और हम सबके समक्ष रखते थे। तुमने ये कैसे कहा और इसका क्या मतलब है? तो हमारे सतगुरु महाराज कभी सोते भी नहीं थे। तो ऐसे सतगुरु महाराज को हम बारंबार नमन करते हैं, और ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें ऐसे सतगुरु महाराज मिले। हम सबको कृतार्थ करके, और अभी भी हमारे साथ में है। हम उन्हें ये तो कह ही नहीं सकते कि चले गए, क्योंकि वो शरीर में रहते हुए भी यही कहते थे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, मैं सबद हूँ। जो आप सबको दिया है उसी में मैं निहित हूँ, और आप सब उसी में ही हैं। मेरे पास है, मेरे से अलग नहीं है। 9 निधि, निधियाँ होती हैं 9, 6 शास्त्र और 4 वेद। इन सब का ज्ञान उनके अंदर था, तभी तो इन सब का निचोड़ वो हमें कभी भी बता देते थे, और हमेशा कहते थे कि बात बहुत आगे जा चुकी है। तो वाकई वो बात इन सब से बहुत आगे जा चुकी थी। 64 विद्या, 18 पुराण, 9 निधियाँ, 6 शास्त्र, 4 वेद, अगर इनका हम टोटल करते हैं तो 101 आता है, जो कि वो 101 वर्ष के होकर के शरीर को उन्होंने त्याग दिया। उसके बाद में अगर हम महीनों की गणना करते हैं, 101 वर्ष 11 महीने, 11 महीने का मतलब 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, 11 हो गए। तो इस तरीके से वो इन सब के विजेता थे, इन सब पे उन्होंने विजय पा चुके थे। दिन आते हैं 10 दिन को वो 10वें द्वार से अपने शरीर को छोड़ करके उससे बाहर आए, जो कि एक संत ही आ सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं। और ऐसे सतगुरु महाराज आ सकते हैं कि जो अगम में वास कर चुके हों, जो कि हमेशा वो कहते थे। तो हम सब पे उनकी बड़ी कृपा है कि हमारे बीच में वो आए और हम सबको उन्होंने घर घर जा कर के संदेश दिया, हम सबको जागृत किया। अगर सतगुरु महाराज चाहते तो किसी भी एक सेठ को पकड़ के, किसी भी एक मंत्री को पकड़ के और उसके घर में एसी का मंदिर बनवा के रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं किया। उन्हें पता था कि मेरा समाज सोया हुआ है और आज मुझे अपने समाज को जागृत करना है, क्योंकि इससे पहले तकरीबन 650 साल पहले गुरु रविदास जी महाराज आए थे, या फिर उसके बाद में सतगुरु समनदास जी महाराज आए हैं, जिन्होंने एक पल भी आराम नहीं किया और हम सबको जागृत करते रहे, जागृत करते रहे, जागृत करते रहे। और आज ये उन्हीं कर्मों का फल है, उन्हीं के ही रास्ते बताए हुए थे जो हम लोग चल रहे हैं। और जगह जगह आज उनके जन्म दिवस पर हम लोग सत्संग का आयोजन कर रहे हैं, तो यही उनका आशीर्वाद है। और हम सबका कर्तव्य है कि हम सब बारंबार सत्संग करते रहें और
उनके बताए रास्तों पे चलते रहे। अगर हम उनके बताए रास्तों पे चलते रहेंगे तो सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज हमारे साथ हैं। अगर हम उनके बताए रास्तों पे नहीं चलते तो हम उनकी जितनी मर्जी पूजा कर लें, जितना मर्जी उनकी मूर्तियाँ बना लें, वो कभी हमारे साथ नहीं हो सकते। तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप सब बड़े समझदार हैं, तो ये सब हमने थोड़ा सा अपने नेट और इन सब के माध्यम से तैयार किया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ में इसको शेयर करूं, ताकि जो मैंने हासिल किया है आप सबको भी पता चले। तो बोलिए सतगुरु समनदास जी महाराज की। और अब समय हो चुका है आरती का, तो अभी मैं अपनी यहाँ की जो पूरी टीम है उन सबसे अनुरोध करूँगा कि सब लोग आएंगे, एक नहीं सारे लोग मिल करके हम आरती करेंगे। हमारे महंत जी, ओमपाल दास जी और जी, आप सब खड़े होकर के और आरती करेंगे। आइए जैसे ही काश्मीर अजब सतगुरु का नाम निरंजन
लेकिन टाइम होना चाहिए हमारे पास। 19 दिसंबर का है कर देंगे। कितना बड़ा होगा? अच्छा रात चलेगा नहीं, पूरा दिन लग जाएगा। नहीं, मैं कहा इतना ही बड़ा है तो ये यार राष्ट्रीय प्रोग्राम हाँ तो आप भाई का को भाई का हम इनके हैं इनके चल रहे हैं। ये नहीं तो हमारा नंबर दे दो फिर दो हेलो आओ मैनेजमेंट से बात करो ये है ये की बात है सतीश जी लो, इनसे बात करो क्या करे। नंबर दे देंगे बोला हम ना आपका नंबर है मेरे पास है हाँ 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 अब मेरी बात सुनो हम महाराज के लिए कुछ नंबर तो दे दो यार नंबर लिख लो पूरा हुए ये बात बताओ सबसे बढ़िया धन्यवाद है हाँ है ना ईद का भी लिख लो जी की अपनी जगह क्या नाम है आपका संजय कथवालिया संजय कथवालिया कथवालिया मैं फोटोग्राफर नहीं हूँ मैं फिल्म वाला आदमी हूँ फोटोग्राफर मत लिखो मैं फिल्म का काम करता हूँ बड़ी ये मैं कुछ गुरु जी के लिए करता हूँ। हाँ जी मोबाइल नंबर 87 सतीश जी है बरजूराज जी है उनके पास आ गए तो हमारे पास आ गए समझ लो। ठीक है आप ये लेना ये बहुत बड़ा प्रोग्राम स्वामी सुनंदास जी का ही है महावीर नहीं बेफिक्र ठीक है ना 19 दिसंबर